अस्सलामुअलैकुम जी। तो नाजरीन, आपके सामने पेशे खिदमत है पबजी वाला शोहर, जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कह रहा था कि हमने पूरा पाकिस्तान घूम लिया है, अब हमारा इरादा है कि अब हम हनीमून के लिए किसी बाहर के मुल्क में जाएं। और उसकी बीवी दुआ ज़हरा कह रही थी कि मेरे माँ बाप मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझसे जेलस होते हैं, हमारी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को मेरे शोहर की इज्जत करनी चाहिए। मैं अपने शोहर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुन सकती और मैं अपने शोहर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। फिर नाजरीन, कुछ हुआ यूं कि इस पबजी की लव स्टोरी में पता नहीं कौन से एनिमी की एंट्री होती है और अब आउट ऑफ कंट्री हनीमून मनाने वाला शोहर दुआ ज़हरा को जान से मारना चाहता है और इस रांझे से मोहब्बत करने वाली हीर दारुल उमान में छुपकर बैठी है। ये होता है जब आप पबजी खेलते हो, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इंटरनेट की दोस्ती में कुछ ऐसा ही होता है। इंटरनेट की दोस्ती में मोस्टली हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले की बात है, बड़े बड़े इंटरव्यू देने वाले, विक्ट्री के निशान बनाने वाले, बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले और मीडिया पर बैठकर ये कहने वाले कि देखें जी, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, मोहब्बत अंधी होती है, क्यूट कपल, नाइस जोड़ी वगैरह वगैरह। मेरा मकसद आपको ये सारी बातें सुनाने का ये था कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। ये कैसे हो सकता था कि आप दरख्त तो माल्टे का लगाएं और उस दरख्त पर आम लगना शुरू हो जाएं। अगर दरख्त माल्टे का लगाया था तो उस दरख्त पर फिर माल्टे ही लगेंगे। बिल्कुल यही काम दुआ ज़हरा और ज़हीर के साथ हुआ। 3 साल पहले पबजी पर एक दूसरे से दोस्ती हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत हो गई और 3 साल बाद लड़के ने लड़की से कहा कि हम घर से भागकर शादी कर लेते हैं, और फिर लड़की घर से भाग गई और लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली। अब अगर ये सब कुछ किया था तो उसका अंजाम भी तो यही कुछ होना था। अगर लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा था, इनकी इज्जत को उछाला था, उनकी पूरी दुनिया के सामने जग हंसाई हुई थी कि ये हैं वो माँ बाप जिनकी बेटी घर से भाग गई, ये हैं वो बहन भाई जिनकी बहन रात को घर से भाग गई। अगर दुआ ज़हरा ने अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने सारे ख़ानदान को पूरी दुनिया के सामने जलील करवाया था, तो ये कैसे हो सकता था कि दुआ ज़हरा खुद हंसी खुशी पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो आज देख लो, वही इंसान जिसकी वजह से दुआ ज़हरा ने यह सब कुछ किया, आज वही ज़हीर, उसका शोहर, उसकी जान का दुश्मन बन गया, उसको जान से मारना चाहता है। और दुआ ज़हरा अपने शोहर के घर से भागकर दारुल अमान रहाइश पजीर हो चुकी है। जो लड़की घर से भागती है फिर वो सारी उम्र भागती ही रहती है, पूरी दुनिया के सामने जलील हो जाती है। ये ज़माना घर से भागने वाली लड़कियों को कभी इज्जत नहीं देता, उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं देता। ऐसी लड़की सारी ज़िंदगी दर बदर की ठोकरें खाती रहती है। इसलिए पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को दुआ ज़हरा की ज़िंदगी से इबरत हासिल करनी चाहिए और ऐसे ही जज्बात में आकर, किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिसका पछतावा सारी ज़िंदगी उठाना पड़े। और ऐसे रास्ते का इंतखाब कभी नहीं करना चाहिए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात समझाना चाह रहा था आपको समझ आ गई होगी। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस सारे मामले में क्या राय है।